फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रभात कुमार बैस हाजिर हूं आपके साथ एक नए एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है? मालवेसी फैमिली। और हमने फैमिली के बारे में पढ़ लिया है। अब बारी है क्या आपको उसका चेक करने की, आपने आखिर कितनी अच्छे से पढ़ाई की है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले काम तो आपको ये करना है, एक पेज लीजिए। आप उसमें अपना नाम लिख लीजिए, फादर्स नेम लिख लीजिए और आप आज की डेट डालिए। ठीक है। और क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक के आप उसमें नंबर नोट डाउन करके रख लीजिए। जैसे ही यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, कि मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन बोलते जाऊँगा, आपको वहाँ पे सोचना है, विचार करना है उसका आंसर क्या होगा। आपको उसके ऑप्शंस भी लिखने हैं, प्लस आपको उसके आंसर भी लिखने हैं, दोनों लिखने हैं। ठीक है। फिर मैं आपको आंसर जब आप हो जाएगा उसके बाद हम चेक भी करेंगे कि आखिर आपने कितने नंबर पाए हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मज़ेदार सेशन। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। आपको मैं पहले बता दूं, आपको कुछ समय मिलेंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं हमें समय कम पड़ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है। पहला है, मालवेसी कुल का ऑर्डर क्या है। आपको बताना है कि जो मालवेसी फैमिली है उसका ऑर्डर क्या है। पहला है आपका थैल्मीफ्लोरी, दूसरा है मालवेल्स, तीसरा है मालवेसी और चौथा है पॉलीपेटली। आप अच्छे से सोचेंगे और गौर से सोचेंगे स्टूडेंट, तो आपको जो है इसका आंसर जरूर पता चल जाएगा। इसका आंसर छिपा हुआ है। ठीक है। तो मालवेसी फैमिली का ऑर्डर क्या है आपको बताना है और अपने कॉपी में क्या कर लेना है, आपके ऑप्शन के साथ उसके आंसर को नोट डाउन कर लेना है। आपके सेकंड क्वेश्चन है, मालवेसी कुल कौन से भागों में पाए जाते हैं। मतलब आपको बताना है ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर मालवेसी फैमिली पाए जाते हैं। ठीक है ना। एरिया मतलब आपको समझ गए होंगे कि कौन सा बोल सकते हो इलाके में पाए जाते हैं। टेम्परेट रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में, या कहीं नहीं पाए जाते। ये 3 रीजन दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है बच्चों कि क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर, कि जो मालवेसी फैमिली में इन्फ्लोरोसेंस होता है वो पाया जाता है। मालवेसी फैमिली जो होता है उसमें कौन सा इन्फ्लोरोसेंस पाया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। पहला आपका साइमोस सोलिटरी एक्सिलरी, दूसरा है रेसिमोस सोलिटरी एक्सिलरी, तीसरा है साइमोस सोलिटरी टर्मिनल और चौथा है रेसिमोस सोलिटरी टर्मिनल। तो आप देखोगे बच्चों, यहीं पे घूमोगे आप तो जरा ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आपको इसका आंसर जरूर पता चल जाएगा। तो आप इसको सोचिए क्या होगा, सोचिए, विचार करिए और जो है आप इसके आंसर को अपने आंसर शीट पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। आई होप कि आपने इसका आंसर नोट डाउन कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, मालवेसी कुल में पाया जाता है। आपको बताना है कि आखिर मालवेसी कुल जो होता है इनमें से किसके अंतर्गत आएगा। पॉलीपेटली के अंतर्गत आएगा, कि गेमोपेटली के अंतर्गत आएगा, कि दोनों आएगा, कि इनमें से कोई नहीं आएगा। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको चूज करना है कोई एक सही आंसर और उस सही आंसर को नोट डाउन करना अपने किसमें, आंसर सीट में। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए चौथा क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन। मालवेसी कुल में पाया जाता है, मतलब कि जो स्टामेन्स जो होते हैं उनमें मालवेसी कुल में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्या वो पॉलीएंड्रस होते हैं, एडेल्फी होते हैं, मोनोएडेल्फस होते हैं और क्या होते हैं, डाइएडेल्फस होते हैं। आपको बताना है कि वो क्या होते हैं, कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको क्या किया था बच्चों, इसको आपके लिए मैंने यूट्यूब में वीडियो भी बनाया है प्लांट के बारे में, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम छठवां क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आपका लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब इसमें आप सोचोगे कि हम नहीं पढ़े, लेकिन ये लॉजिकल क्वेश्चन है जो आप आसानी से बना सकते हैं। आपका क्वेश्चन है, स्टामिनल ट्यूब कौन से कुल में पाया जाता है। तो स्टामिनल ट्यूब के बारे में बताना है कि कौन से कुल में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, मालवेसी या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है स्टूडेंट्स। आपको बताना है कि स्टामिनल ट्यूब किस में पाया जाता है और आपको अपने आंसर शीट में नोट डाउन करना है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एक्साइल प्रेजेंटेशन कौन से फैमिली में पाया जाता है। अब बात आ रही है भाई प्लेसेंटेशन की। अब आपको बताना है कि प्लेसेंटेशन जो होता है एक्साइल प्रकार का वो किस में पाया जाता है। पोएसी फैमिली में, क्रूसीफेरी में, मालवेसी में, कि इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन है स्टूडेंट्स, आपको 4 में से कोई एक बेस्ट आंसर को चूज करना है और आपको अपने आंसर शीट पे लिख लेना है। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पटसन या जूट का वानस्पतिक नाम है।
जो पर्सन है ये जूट है उसका वनस्पतिक नाम क्या है? हिबिस्कस एस्कुलेंटस, हिबिस्कस कैनाबिनस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा पर्सन और जूट जो होता है रेशे के रूप में यूज़ होता है, ठीक है ना। तो आपको उसका बॉटनिकल नेम भी याद होना चाहिए भाई, तो आपको वही बताना है कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो थोड़ा सा विचार करिए, सोचिए और उसके बाद आप आंसर लिखिए अपने आंसर शीट में। फिर है बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनमें से कौन कपास की प्रजाति है? आपको बताना है कि कपास की प्रजाति कौन सी ऐसी है, इसमें से कौन है जो कपास की स्पीसीज होती है? गॉसिपियम एर्बोरम, गॉसिपियम हिरसुटम या गॉसिपियम बार्बेडेंस, या सभी। आपके पास चार ऑप्शन है स्टूडेंट्स, आपको चार में से कोई एक बेस्ट ऑप्शन को चुनना है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें बोला है कपास की प्रजाति कौन सी है, ठीक है। तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। आपको बताना है कि इपीपेटलस कौन से पुष्प में पाया जाता है? इपीपेटलस कौन से पुष्प में पाया जाता है ये बताना है आपको। ग्राम में पाया जाता है, मस्टर्ड में यानी कि सरसों में पाया जाता है, वीट में यानी कि गेहूं में पाया जाता है, कि चाइना रोज यानी कि गुड़हल में पाया जाता है। आपको बताना है कि आपका इपीपेटलस जो है किस में पाया जाता है। आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों ने इसका 10 का आंसर लिख लिया होगा। अगर आपने 10 का आंसर नहीं लिखा है तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, विचारिए, बैक जाइए, प्रीवियस जाइए, लेकिन आप सही आंसर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब आप सोच रहे होंगे आपने तो अब आंसर दे दिए क्वेश्चन, अब आपने आंसर दे दिया तो अब कैसे करेंगे भाई, अब कैसे चेक होगा? तो अब बारी है उस आंसर को चेक करने की। तो आपको करना ये है कि मेरे द्वारा दिए गए आंसर को आपको मैच करना है और आपको देखना है कि कितने नंबर आपने प्राप्त किए। तो ये रहा स्टूडेंट आपके आंसर। तो आप जो है यहाँ पे आंसर को मैच करिए और काउंट करिए कि आपने कितने नंबर प्राप्त किए, और आप हमें क्या करेंगे, कमेंट्स मार्क्स में ज़रूर बताएं कि आखिर आपने कितने नंबर प्राप्त किए, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का मज़ेदार सेशन, आपको यह कैसा लगा आप जो है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। प्लस आपको करना ये है कि आप लोग जो है वीडियो देखते हैं लेकिन आप